जय जय श्री राधे। कार्तिक का जैसे कि हमने कल पहला अध्याय पढ़ा था, आज कार्तिक का दूसरा दिन है तो हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आप सब लोग श्रवण करें। जय जय तुलसी माता, जय जय शालिग्राम भगवान, जय जय पतवारी माता, जय हो बाकी बिहारी लड्डू गोपाल, जय दामोदर भगवान की जय। दूसरा अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारदवती मनुष्य फिर भगवान के मंदिर में जाके पुनः चीज़ों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करें। आवाहन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पूगी फल, दक्षिणा और नमस्कार। मूर्ति पत्थर, काष्ठ, लोह, लिखी हुई बालू की, मनोमय अथवा मिट्टी के किसी प्रकार की भी हो। शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है वह ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। और जो कोई शालिग्राम की पूजा करता है और शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों के बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री ना हो तो भी भावना के व श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी की पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पितृ का दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से श्री विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश जी का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु का, केतकी के पुष्प शिव का, तो कनेर से कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कमल के पुष्प से करता है, करोड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को, मालती और चंपा के पुष्प से परम पद को, अगस्त के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी से भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है उसका मातम कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा और नर्मदा के स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाले मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया, मुनीश्वर ने तुम्हारी पूजा की और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्र फलों से भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है। और जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं उनको सभी क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वो घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबुल, दक्षिणा से प्रसन्न करें। सारे महीने जमीन में सोवे, ब्रह्मचर्य से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। और वह शूरवीर और कांतिमान होता है जो एक समय भोजन करता है और एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है। उसके अनाथ के संसर्ग में उत्पन्न हुए एक वर्ष के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी जैसे जिनकी दाल बनती हो, तिल का तिल, ठीक से न पका हुआ अन्न, राई दूसरे का अन्न और दूसरे तामसी अन्न पर द्रोह तथा पर स्त्री संग ये सब वर्जित है। खराब स्थान पर उत्पन्न हुई बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव, वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इसकी निंदा ना करें। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं। सब प्रकार के जीवों के देह, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोल लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, गऊ, भैंस और बकरी इनको छोड़कर तो दूध, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए पकाया हुआ भोजन ये सब मांस के बराबर है। तथा लहसुन, प्याज, पृथ्वी के फूल, गोभी आदि, नारी, शाक, मूली, गाजर, जंगली, लौकी, बैंगन, पैठा ये सब नहीं खाने चाहिए। 2 बार पका हुआ या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रस वाला स्त्री, मलेच्छ, पति, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रति पदार्थी तिथियों के क्रम में से एक चीज नहीं खानी चाहिए। पेठा, छोटा बैंगन, पृथ्वी का फूल, मूली, बेलपत्र, कलिंदा, आंवला, नारियल, जंगली लौकी, परवल, बेर, मसूर, पान, चौदस, अमावस्या, पूर्णिमा को नारी शाक ये चीजें ऊपर लिखी तिथियों में नहीं खानी चाहिए। बोल कार्तिक महात्म की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।